अल्लाह अकबर। टीवी भी हमारा टॉपिक था। उसके आज प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि उसके पूरा टॉपिक हो जाए हमारा। ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन है, एक तो छोटा सा है और एक डिटेल है, तो कोशिश करते हैं दोनों ही आज हो जाए। चल। अच्छा जी। ओके, सवाल पढ़ लेते हैं। ये मोर शाही बेकरी सेल्स ओनली चॉकलेट चिप कुकीज। ईच कुकीज सेल एट $0.20। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट यानी सेलिंग प्राइस $0.02 है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी वो क्या है? फ्लोर एंड शुगर इज $0.02, बटर एंड एग्स $0.02 एंड चॉकलेट चिप $0.04। टोटल फिक्स कॉस्ट पर वीक आर, ये वीकली फिक्स कॉस्ट बता रहा है आपको। वेजेस जो है वो टू सेल पर्सन $25 ईच, 50 है, और रेस्टोरेंट 100 है, और टोटल फिक्स कॉस्ट 150 है। ठीक है जी। अब रिक्वायर्ड क्या है आपको? कंप्यूट द लेवल ऑफ सेल्स इन यूनिट्स नेसेसरी पर वीक टू ब्रेक इवन। सबसे पहले तो आपने ब्रेक इवन सेल्स और यूनिट्स निकालने हैं। ठीक है। और नंबर टू क्या है? टू अर्न प्रॉफिट ऑफ टू, अब टारगेट प्रॉफिट बता रहा है आपको टीपी $250। अगर हम टारगेट प्रॉफिट लेते हैं अंडर द फॉलोइंग एग्जम्पशन, तो क्या एग्जम्पशंस हैं? सबसे पहले वो कहता है जी इस जो ऊपर डाटा दिया उसी के अकॉर्डिंग टू ब्रेक इवन निकाल दें। और उसके बाद क्या कहता है? अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर जाए कितनी, 0.25 0.20 से, क्योंकि ऑलरेडी कितनी थी ये देखेंगे तो ये 0.20 है। ठीक है। तो वो कह रहा है अगर इससे इंक्रीज करके 0.25 हो जाती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्लोर एंड शुगर आर डबल। अगर जो वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो डबल हो जाती है, वो पहले कितनी थी? 0.8 थी, 0.02 0 सॉरी 0.02 थी, 0.04 हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद रेंट इज इंक्रीज 150। तो रेंट कितना था? 100 था स्टोर रेंट, तो वो 150 से इंक्रीज होके 150 हो जाता है। और सेलिंग प्राइस ड्रॉप, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 0.20 थी और 0.25 दरमियान में उसने इंक्रीज की, तो फिर उसने कहा जी ड्रॉप होगी तो 0.15 होगी, तो देन क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट चिप्स डबल। ठीक है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट एंड चिप, चॉकलेट चिप जो है वो 0.04 से 0.08 हो जाती है, तो देन क्या होता है? हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या ब्रेक इवन निकालना है, और उसके बाद हमने क्या निकालना है? टारगेट प्रॉफिट। तो ये डाटा जो है वो इक्वेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सेल्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस, सॉरी, प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस टीपी, टारगेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अगर हम देखें कि हमारी सेल्स कितनी है, तो सेल उसने बताई थी 0.20 थी शायद, हाँ 0.20 थी।
क्यू साथ लगा रहा हूँ क्वांटिटी के लिए, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो क्या थी 0.08 क्यू, फिक्स कॉस्ट कितनी है 150। तो शुरू में टारगेट प्रॉफिट हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको जीरो कर लेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम इसको करें, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाता है, ये 0.20 क्यू माइनस 0.08 क्यू इज इक्वल टू 150, और ये 0.12 है, कुछ कह रहे हैं आप? इज इक्वल टू 150, और Q इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 0.12 क्यू कर 12 करें तो क्या आता है 0.12 क्यू। तो ये मेरे हिसाब से देखें इसको कैलकुलेटर पे, ये 1250 की क्वांटिटी आती है, ठीक है जी। तो 1250 यूनिट अगर आप बनाते हैं तो आप ब्रेक इवन हासिल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टेटमेंट मेथड के थ्रू। स्लाइड, मेरे सिस्टम की बैटरी जो है वो कम है, तो किसी वक्त भी ऐसा है बैट, तो हो गया तो फिर अल्लाह ही मालिक है, क्या कर सकते हैं जी। अब अगर हम assumptions को, जिसके अंदर वो रेंट बढ़ के 50 स्टोर रेंट, ठीक है, सॉरी टारगेट दूसरा सेम, तो हम टारगेट प्रॉफिट उसने 250 का, सर आवाज नहीं आ रही। Recording stopped. तो सेकंड था हमारा टारगेट प्रॉफिट के अंदर बाकी चीजें सेम है, वैसी ही हैं। Recording in हमारा progress. इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा अगर इसके अंदर 250 तो ये हमारा यहाँ पे 400 हो जाएगा। एक सेकंड जी, एक सेकंड, मैं दोबारा कर देता हूँ। वो थोड़ा सा लाइट का झटका लगा है, ठीक है जी। सर नहीं शो हो रही स्क्रीन अभी भी। जी जी, किसी को भी नहीं आ रही? नहीं आ रही सर, जी अब आ गई। आ गई, चल। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए टारगेट प्रॉफिट 250 है तो सारी कैलकुलेशन के अंदर है, ठीक है। 250 टारगेट इसको करेंगे तो अभी ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये मेरा ख्याल 33 आना चाहिए, सिस्टम ही की लाइट
ये ना आपने, ठीक है। नेक्स्ट था कि अगर जो है वो हमारी सेल प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, अगर हम इस assumptions को देखें, दिस है जी, तो 0.25 उसने कहा सेल प्राइस इंक्रीज कर जाती है। अगर हम सेल प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो इसी को हम बार बार नहीं करेंगे, टाइम थोड़ा है हमारे पास, इसी को मैं रिमूव करता हूँ। हमारा इक्वेशन यही रहेगी, डाटा हम पुट करते रहेंगे और इसको, ठीक है जी। तो अब ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन जो है वो जो लास्ट आइडेंटिफाई की थी वो 3333 थी। उसके बाद हमने ये 0.25Q, ये क्वांटिटी जो थी वो सेल्स की, सेल इंक्रीज हुई थी और क्वांटिटी उतनी है 0.08 वेरिएबल कॉस्ट प्लस 150 जो है वो फिक्स कॉस्ट थी। तो अगर हम इसके थ्रू हम निकालें क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो ये आपका 0.17 आता है, और 150 पे अगर इसको 0.70 को डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी 882 आ रही है, ठीक है। ये मैं नोट शेयर भी कर दूंगा आपको, अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं है तो अभी हम सिर्फ गुजारा कर रहे हैं इससे। बात क्लियर होगी, समझ आ रही है, चीज नजर आ रही है क्लियर आपको? जी सर, आ रही है, क्लियर है मेरी तरफ तो। ये वन 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 वन, ठीक है। ये बी पार्ट के अंदर उसने कंडीशन दी थी कि अगर हमारी सेल प्राइस जो थी, सेल प्राइस क्या थी हमारी 0.20, तो उसने कहा वो अगर इंक्रीज कर जाती, जी जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी सकती गई है, ओके। रिज्यूम करें जी, स्टार्ट करें, दोबारा कंटिन्यू करें। जी जी बिल्कुल सेम है, 0.0 कॉस्ट है। सेकंड ऑप्शन आई है पहला, हाँ इसमें 250 प्रॉफिट भी ऐड हो गया हमारा, ठीक है। इक्वेशन से लिख ले पहले, आपके पास पेन वगैरह है तो, क्योंकि अभी पिक्चर है मेरे पास नोट्स की, नोट्स आगे पीछे मूव नहीं हो सकते। सेल्स इक्वल टू प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। तो 250 कॉस्ट थी, था 150 फिक्स थी। अच्छा, दो चीजें हैं तो हम थी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज वो हुई थी हमारी फ्लो, हाँ कौन सी थी वो, थी फ्लो होगी थी, तो वो 0.02 थी, 0.04 हुई, 0.02 का फर्क आया तो से वो 0.08 वाला जो हो गया
वाला वन है, सी का वन है, बी सी, तो सी का जो वन है उसके अंदर वेरी है 0.20, क्यू जो है वो हमारी सेल है, 0.1 वेरिएबल कॉस्ट है, 0.08 थी, ऊपर लिखी है प्रीवियस, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इंक्रीज हुई है। बाकी चीजें सेम, टारगेट प्रॉफिट पहली ऑप्शन में हम नहीं निकालते थे, दूसरे में निकालते हैं, तो ये क्वांटिटी 100 बनती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में चलते हैं। सेल प्राइस सेम ही है और हमारी जो है टारगेट प्रॉफिट, दो चीजें, यानी इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट के साथ हम टारगेट प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा टारगेट टोटल क्वांटिटी की 4000। इसके बाद ऑप्शन डी है, डी के अंदर उसने हमें कहा था, डी के अंदर उसने कहा था रेंट जो है वो इंक्रीज कर गया है 150, तो रेंट अगर इंक्रीज कर गया है 150 तो हम उसके हिसाब से देखते हैं। और स्टूडेंट, हाँ, पहले 100 था तो 150 इंक्रीज कर गया है। ठीक, सॉरी ये डी था ना, डी सी तो कर लिया था ना, डी क्या था, रेंट इज इंक्रीज बाय 150, ठीक है, 200, तो इसके हिसाब 0.2 क्वांटिटी इसकी जो वो सेम सेल वही है, क्वांटिटी वही है, वेरिएबल कॉस्ट वही है, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी 200 होगी। ठीक है जी, और इसी तरीके से सेकंड उसने, तो पहले क्वांटिटी 1667 आ गई है, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ठीक, सर ये नोट्स आप शेयर करेंगे ना? सिंपल, जी जी मैं शेयर करूंगा, अभी मैं लाइट गई हुई है मोबाइल से। जी जी सर, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये हमने पास पेपर से किया है सवाल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहते हैं तो कंटिन्यू करते, लेकिन वो लेंथी है, मेरा ख्याल है वो हम ना ही करें तो बेहतर है, वो हम नेक्स्ट वीक में कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज कहते हैं तो मैं फिर मोबाइल से उसकी भी पिक्चर ले लेता हूँ और उसको भी करवा देता हूँ, जैसे आप कहेंगे मैं कर लूंगा। सर नेक्स्ट में कर लीजिएगा। जी देख लें, सारे जो मुझे कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। मुझे मैं तो इस मूड में था, लेकिन एक्चुअली आज तो मेरे सिस्टम की बैटरी नहीं थी। नहीं सर, नेक्स्ट में कर लें, हाँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा ना थोड़ा सा, अभी वैसे मुश्किल हो रही है। मीनवाइल ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मैं वो क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ और ये वाला क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ, आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा और शेयर कर दूंगा। ठीक है, जी सर, इसको आप अपने ठीक है। तौर पे प्रैक्टिस जरूर करें, विद आंसर शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको समझा भी दूंगा, दोनों को, ये तो समझा दिया है, वो वाला भी समझा दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चले, अभी अहमद साहब की जो है वो शायद वो उनकी लाइट आ रही हो, क्योंकि मेरे तो नहीं आ रही, यहाँ मसला बना हुआ है, मैं अहमद साहब से कोऑर्डिनेट करता हूँ, अगर उनकी लाइट आ रही होती है तो मैं क्लास स्टार्ट करवा दूंगा विद इन 9:30 पे, एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है जी, ठीक है सर। क्लास जिनकी होगी वो ऑनलाइन रहे 9:30 पे, अहमद साहब जैसे ही ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह वो क्लास हम करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। ओके, अल्लाह।